आज का दिन थोड़ा मेरा नर्वस प्लस एक्साइटिंग डे है। उसमें आई गॉट थ्रू MIT. It's been pretty funny and exciting, and no, I'm nervous at the same time to go back at the age of 40 to study in a proper college. Hey darlings, welcome back to my channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love and helping us stay motivated. आज का दिन थोड़ा मेरा nervous plus exciting day है because I am on my way to Bombay. So basically हुआ ये, अगर आपने मेरा पहले वाला vlog देखा होगा, उसमें I got through MIT for psychology masters, but the only problem is कि उनका जो cut off है वो उसके मुझे पेपर्स ऑब्वियसली सबमिट करने पड़ेंगे. इट्स स्टिल अ प्रोविजनल एडमिशन. सो बेसिकली क्या हुआ था कि जैसे ही कॉलेज मैंने ओवर हुआ था उसके बाद आई गॉट मैरिड, तो मैंने पेपर्स का ध्यान ही नहीं दिया था बिकॉज एट दैट पॉइंट आई वाज 23 एंड आई वाज लाइक आई नेवर वांट टू गो बैक टू कॉलेज स्टडीज बुक्स एवर. सो आई डोंट नो हाउ मैंने ना लीविंग सर्टिफिकेट लिया. आई थिंक मैंने 3 साल बाद जाके डिग्री भी उठाई थी. सो थैंकफुली माई मदर फर्स्ट मी की डिग्री ले आओ. इसलिए क्या ही करना है अब, बट बिकॉज ऑफ दैट डिग्री मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाई एंड बेस्ड ऑन दैट अब मैं कर पा रही हूँ. लकली आप बिलीव नहीं करोगे, जो हमारा MIT का कट ऑफ था मेरा एग्जैक्ट वही है. 0.28 एक्स्ट्रा आया. सो उस टाइम पे तो पढ़ते भी नहीं थे, ये सोच के कि भाई अब मतलब बस निकलना है कॉलेज से और फिर शादी बेबीज, ये यू नो नेवर टू वर्क अगेन टाइप्स. बट लाइफ हैज चेंज्ड सो ड्रामेटिकली इन द पास्ट 20 इयर्स कि अब मतलब आई लव स्टडिंग. आई कैन नॉट स्टे विदाउट अर्निंग ऑन माई ओन. मतलब होता है कि जतिन भी मुझे अभी बहुत समझा रहे हैं कि आप 2 साल आपका मास्टर्स है, आप प्रेशर मत लेना, आई विल बी अर्निंग, यू कॉन्सेंट्रेट एंड एंजॉय योर कॉलेज डेज. बट वो मुझसे हो नहीं पा रहा है ऑनेस्टली, बिकॉज जब तक मेरी खुद की अकाउंट में मेरे हार्डवर्क वाला मनी नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वर्थ मेरे सामने ही कम हो रही है. सो वो मेरा एक है थोड़ा सा दिमाग में घुसा हुआ है. बट एनीवेज अभी ये हुआ है कि जतिन इज शूटिंग इन बॉम्बे. मैं पुणे में थी, अभी मैं मिडवे पहुंची हूँ. आई एम ड्राइविंग अलोन टू बॉम्बे बिकॉज मेरा कॉलेज पुणे का है बट मेरी यूनिवर्सिटी बॉम्बे की है. सो आई एम बेसिकली गोइंग टू बॉम्बे टू कलेक्ट माई मार्कशीट, माई लीविंग सर्टिफिकेट एंड 2-4 और ऐसी ही टीचिंग्स है जो मैंने लिखी हुई है, जो मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है. व्हेन दे आस्क्ड मी इन MIT कि आपके पास यही है, आज लिखा हाँ सब कुछ है, बिकॉज मेरे पास सारी चीजें स्कूल की थी, लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट. When I sent them, they're like, मैम ये स्कूल का है, आपको मास्टर्स करना है तो आपको ग्रेजुएशन कर लेना पड़ेगा. आज लाइक वो तो पता नहीं है क्योंकि पापा अब है नहीं और ये सब तो पापा करते थे. तो अब हमें पापा के शूज पे टेक ओवर करके बेसिकली जाना पड़ रहा है to the university. I am getting late. It is almost 11 और मुझे 12:30 तक पहुंचना है so that they have 3 hours to sort my papers because it's like 2006-7 वाला papers, तो almost 20 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं. तो वो थोड़ा वैसे ही कंफ्यूज रहेंगे और थोड़ा चिड़चिड़ भी करेंगे क्योंकि मेरे प्रीवियस कॉलेज में जब मैंने फोन किया, शी इज लाइक हाँ लीविंग सर्टिफिकेट हम दे देते हैं, कौन से ईयर का है. आज एक मैम 2006. शी इज लाइक आप अभी तक आपने क्यों नहीं लिया. मेरे पास उसका आंसर ही नहीं था. आई जस्ट सेड मैम क्योंकि मैं बहुत गंदी स्टूडेंट थी, अब आई एम ट्राइंग टू बी अ गुड पर्सन, तो प्लीज हेल्प कर दो. So anyways, it's been pretty funny and exciting, and no, I'm nervous at the same time to go back at the age of 40 to study in a proper college. Full-time college रहेगा. 75% is the minimum for giving exam. So yeah, that's what we are at, and as of now I'm going to start driving again. Dude, you're banging my car. गाड़ियाँ बैंग कर लेते हैं और सॉरी भी नहीं बोलते हैं. एनीवेज आई एम लीविंग नाउ. आई विल गेट बैक विथ यू गाइज सुपर सून. And I just got done with college. That was the building apparently examination hall वाला. मेरी इतनी गंदी लड़ाई हुई है, मैं आई थिंक 10 मिनट जतिन को फोन करके रोई हूँ. वाह मैंने बहुत जोर से चिल्लाया है. फिर मैंने अपने कॉलेज में सर को फोन करके बोला कि सर प्लीज आप सॉर्ट कराओ. नोबडी हैज अ क्लू. जैसे 1 महीने से हमें डायरेक्टर ही नहीं मिला है जिसका साइन चाहिए. ऐसे कोई तो प्रोटोकॉल होगा भाई कि सर कब डायरेक्टर आके साइन करता होगा, महीने में एक बार तो साइन करता होगा, नहीं तो स्टूडेंट का क्या 1 साल वेस्ट हो जाता है क्योंकि डायरेक्टर नहीं आ पाया है.
तो बहुत प्यार से पहले मैंने समझाया, फिर उसके बाद फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे आप प्रोटोकॉल शीट दिखाओ कि अगर किसी बच्चे का पूरा साल निकल जाए, क्योंकि डायरेक्टर फ्री नहीं है, तो आगे क्या फॉलो अप होता है। तो बेसिकली उसके बाद दे टुक इट अ लिटिल सीरियसली एंड दे सेड कि मैम हमें 2 दिन दीजिए, हम सॉर्ट करते हैं। बट थैंकफुली मेरे जो कॉलेज के सर हैं वो बहुत सपोर्टिव थे। ही वाज लाइक आप अभी घर जाओ, मैं फिगर आउट करके आपको एज सून एज पॉसिबल करता हूँ। और तब तक उन्होंने और भी मुझे ऑप्शंस बताए कि ये हम कर लेते हैं जिससे कि सिक्योर हो जाए एडमिशन आपका। तो बेसिकली अब सॉर्ट हुआ है, नहीं तो बहुत बुरी वाली, मतलब एक तो जतिन इज नॉट विद मी, पापा इज नॉट हियर, तो काफी मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल माई पेपर वर्क। साकू का पेपर वर्क फ्रॉम द डे शी इज बॉर्न इज अमेजिंग। मैं अपने पेपर वर्क में बहुत हिल जाती हूँ बिकॉज आई फील कि पापा क्यों नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली पापा इज हैंडल एवरीथिंग। बट एनीवेज अब आई थिंक हो जाएगा, थैंकफुली दैट सर इज देयर एंड सो आई एम जस्ट ड्राइविंग बैक होम नाउ। मैं 5 मिनट के लिए वेट किया बिकॉज मैं बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई थी, गुस्सा, इरिटेशन, मतलब बहुत सारे इमोशंस एक साथ आ गए थे। तो आई थॉट अभी पता चला रोड पे जाऊंगी तो और जोर से मुझे चिड़चिड़ होएगा बिकॉज आई डोंट लाइक द ट्रैफिक ऑफ बॉम्बे। आई नो आई एम बीइंग वेरी क्रिबी बट या आई मीन आई विल गेट ओके इन लाइक सम टाइम। 4 o'clock से मेरी क्लास है, इट इज 1:30। बिफोर दैट आई हैव टू गेट होम बिकॉज मेरी 4 to 6:37 तक खिंच जाती है वो क्लास। सो आई विल सी यू गाइज आफ्टर सम टाइम। Hey darlings, and this is the day 2. Basically कल मैं घर पहुंची, उसके बाद फिर मेरा काफी काम था तो I was doing that. Jatin was not home. He came I think 11:30 बजे आया ना कल, because he was shooting तो बहुत लेट हो गया था। And अभी we just woke up some time back and call आया कि यूनिवर्सिटी में finally after all the तमाशा my mark sheet is ready. तो हम निकले मार्क शीट लेने एंड अभी जतिन शाह से आप लोग शायद बहुत टाइम बाद मिल रहे हो बिकॉज हम व्लॉग ही बहुत कम कर रहे हैं। आरजे शाह दोनों ही टाइड अप हो गए ना अपनी अपनी चीजों में, इसलिए बिकॉज अभी जो शूट मैं भी कर रहा हूँ साउदर्न इंडिया अपनी खाकी, इट कम्स ऑन स्टार भारत एंड हॉटस्टार। तो दिन के 25 सीन हो रहे हैं, 27 सीन हो रहे हैं और पूरे टाइम कभी आउटडोर हो रहा है, कभी बहुत सारे सीन है, मतलब कुल मिला के बड़ा परेशान हो जाते हैं यार, टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो बट आएंगे फॉर्म में। अब मेरे ख्याल से लास्ट 2 एपिसोड और बचे शूट करने के बिकॉज सीजन खत्म हो रहा है। अब हमारे पास टाइम रहेगा टू एडिट टू शूट। और हमारा कल से और एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज आकाश सिंह इज कमिंग टुमारो। सो बेसिकली वो आ जाती है तो हमारी लाइफ सुपर ऑसम हो जाती है। हम इतनी चीजें करते नहीं तो हम बहुत पेरेंटल बोरिंग मोड में चले जाते हैं जब आपको नहीं रहती है। वी आर जस्ट वर्किंग, स्टडिंग, वर्किंग आउट एंड डूइंग नथिंग मेजर। बट अब आकू आ जाएगी तो हमारा हर ऑल्टरनेट डेज कुछ ना कुछ एक्साइटिंग रहता है। इवन इन द हाउस गेट्स ब्यूटीफुल एंड एक्साइटिंग। सो अब हम और ज्यादा ब्लॉग करेंगे एंड वी बिकॉज जतिन विल बी फ्री, वो एडिट करके डाल भी पाएंगे। सो अभी मैं ये ब्लॉग कंटिन्यू करने वाली हूँ बिकॉज टुमारो आकू इज कमिंग। सो उसको भी आपसे हम मिलाते हैं। फाइनली मेरी मार्कशीट आ गई बट उसमें पंगा ये हुआ कि 3rd, 4th, 5th, 6th सेमेस्टर ही कॉलेज यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है, तो उन्होंने जो मार्कशीट दी है वो सिर्फ उतनी ही है। तो अब मुझे ये नहीं पता कि जो कट ऑफ है वो 1st to 6th में देखते हैं या 4th to 6th फर्स्ट टू सेकंड में देखते हैं, 1st to 6th में देखते हैं या 3rd onwards जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है सेमेस्टर्स वो देखते हैं। मुझे आज मतलब मुझे 1 हफ्ते पहले ये बात पता चली कि यूनिवर्सिटी भी अलग से कंडक्ट करती है और कॉलेज भी अलग से कंडक्ट करती है। ये सब मुझे पता ही नहीं था, हम तो बस एग्जाम दे देते थे और ये देख लेते थे पास हुए या नहीं। तो काफी पंगा चल रहा है। मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि बच्चों का पूरा जो प्रेशर होता है वो क्या होता है। I'll never be rude to Aku and Adi for their marks again ever in my life. I vow for this. उस टाइम कलेक्ट कर लेते हैं तो नौबत नहीं आती यार। मैं उस टाइम कलेक्ट मुझे नहीं पता था कलेक्ट करना है। मुझे जब पता चला मैं पास हो गई, मेरे सर ने फोन किया वहां से, ही सेड बेटा पास हो गए हो तो यूनिवर्सिटी से जाके डिग्री उठा लो। मैंने डिग्री उठा ली। अब मुझे ये पता ही नहीं था कि ये सब भी ट्रांसफर सर्टिफिकेट और ये एक्चुअली उसके आगे मैंने पढ़ाई नहीं की ना। अगर मैं मास्टर्स करती तो वो ये सब मांगते तो मैं ये सब नहीं उठा लेती। उसके बाद तो 20 साल मैंने कुछ किया ही नहीं इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई, इसलिए मुझे नहीं पता है। और उस टाइम मुझे ये भी लग रहा था कि अब मैं कभी स्कूल, बुक्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब से मुझे कोई नाता ही नहीं रखना है। तो ऐसा हो गया वैसा।
लेकिन कलेक्ट करना जरूरी है, इससे हमें सीख मिली 40 साल में। हाँ, आपको क्या भी ये सब, खैर आपको का तो वैसे ही मैं पता करके बहुत सॉर्टेड रखती हूँ। लाइक उसका जब नेम चेंज एंड ऑल भी होना था, तो दैट गाय हु हैड कम टू मी, दैट पर्सन सेड कि मैम इतना सॉर्टेड पेपर्स मैंने आज तक नहीं देखा। उसका नेम चेंज हुआ था, उसका सरनेम चेंज हुआ था, देयर वाज सो मेनी थिंग्स बट एवरीथिंग वाज सॉर्टेड फॉर मी। करेक्ट। सो सिंह से शाह बनी थी वो। सिंह से शाह बनी थी, उसका फादर्स नेम चेंज हुआ था पासपोर्ट पे, सारी चीजें मेरे पास है। बट जब मेरे ऊपर आता है तो मेरे पास आधी चीजें, मतलब थैंकफुली पापा ने काफी अच्छा फाइल बनाया हुआ था, बट ये वाला पार्ट आई थिंक ही आल्सो स्किप्ड बिकॉज शादी हो गई थी, तो इट वाज प्रीटी ऑब्वियस कि अब शादी के बाद कुछ नहीं करना है लाइफ में। करेक्ट। नहीं तो पापा इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट पेपर्स। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कितने ही बड़े हो जाओ, अपनी जो मार्कशीट है वो सब संभाल के रखनी चाहिए। पूरे ही पेपर्स सॉर्ट करके और रख। नर्सरी से लेके जितनी मैंने पढ़ाई की मेरे पास सब मार्कशीट है, और मेरे को 90% जाते थे 6 तक। वैसे ये व्लॉग शो ऑफ करने वाला था नहीं, हाँ, मतलब बता देते useless. So for now I'm going to say bye, but very soon you will meet Aku.